बाद जो है सीएम साहब ने डीजीपी को फोन भी कर दिया कि भाई आप जो है ये रिपोर्ट मंगा के इसको करो। तो जब तक हमें प्रैक्टिकली क्या है ये पॉलिटिकल आदमियों पे जो है इतना बड़ा काम हो रहा है, तो वो या तो हमें राइटिंग में एश्योरेंस दे या हमें कोई वर्बल भी एश्योरेंस देवे कि भाई ये काम जो है आपका होने जा रहा है। क्योंकि ये दिक्कतें जो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो आ रही हैं उसको देखने भालने का काम तो हमारा ही है। बीइंग एडवोकेट्स हमने जो है लिटिगेंट्स का भी इंटरेस्ट देखना है, जनरल पब्लिक का भी इंटरेस्ट देखना है। तो ये इस वजह से हमारी स्ट्राइक चल रही है। और अब हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो ये है कि भाई आपका काम जो है पॉजिटिव होने जा रहा है। यहाँ से रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है और जो है डीजीपी के ऑफिस में है। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है ये सारा काम हो ताकि जो है ये न्याय की व्यवस्था दोबारा चालू की जा सके। इसमें जो है ये डेमोक्रेटिक वे में जो रेफरेंडम है, पंचायतों का रेफरेंडम है या पंचायतों से कोई पूछताछ करनी है, वो भी की जा चुकी है ऑलमोस्ट। तो 90% टू 95% जो पंचायतें हैं, जो गांव के जो कंसर्न्ड विलेजेस 71 विलेजेस हैं, उनके लोग जो हैं सिरसा जिले के साथ ही जुड़ा रहना चाहते हैं, ना कि डबवाली के साथ। डबवाली तो एक छोटा सा स्टेशन है, अब वो सब डिवीजन है। सिरसा सब डिवीजन नहीं है, सिरसा हेडक्वार्टर है। सिरसा इज द डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन को उसके साथ कंपेयर करके ये अब हम सोचें कि भाई सिरसा में 4 एसपी लगा दो जी। 4 एसपी लगने से कुछ नहीं है होने वाला। ये नहीं है कि क्राइम रुक जाएगा या क्राइम पे कोई चेक आ जाएगा। ये तो एक ही एसपी 4 डीएसपी रख ले, क्या दिक्कत है? वो 4 जो अपनी पुलिस फोर्स बढ़ाए या उसको जो एफिशिएंटली जो हैंडल करे। ये कोई हल नहीं है कि भाई ये डबवाली में क्राइम हो रहा है तो डबवाली में एक एसपी दे दो, ओडा में क्राइम हो रहा है तो ओडा में एसपी दे दो। ये इससे मसला हल होने वाला नहीं है। ये अंडर वन रूफ जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है उसका फायदा उठाएं। अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये इसके लिए हम अब क्या सरकार के आश्वासन से वकील जो बार एसोसिएशन है संतुष्ट है? क्या धरना समाप्त करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, सरकार का आश्वासन हमें यहाँ तक तो ये हमें सिर्फ सुनी सुनाई बातें आ रही हैं कि भाई ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमें कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं है, कोई किसी पायबंद आदमी से हमें एश्योरेंस नहीं आ रही है अभी तक कि भाई सीएम से हमें एश्योरेंस आ गई हो कि भाई आपका जो है ये पब्लिक रेफरेंडम के मुताबिक जो है ये काम होने जा रहा है। ऐसा कोई हमारे पास कोई अभी तक नहीं है, इसीलिए हम स्ट्राइक पे चले हैं। अगर कोई हमें आता है, कोई राइटिंग में आता है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, कहाँ तक पहुंचा है ये हमें अभी तक तो ये सारी बातें पहले भी 4 डोर्स में ये 4 वॉल्स में बैठ के एक कमरे में बैठ के ये कर दिया कि ये उधर लगा दो, ये उधर लगा दो, विदाउट सीकिंग दी पब्लिक रेफरेंडम। हाँ जी, आपने बताया भी था कि जल्दी हमें अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। हमें अब भी उम्मीद है कि ये अच्छा रिस्पॉन्स ही आएगा, लेकिन जो है जब तक हमें ये पाइपलाइन में है, ये 10 दिन लगेंगे या 5 दिन लगेंगे। अब जब तक हमें कोई एश्योरेंस नहीं आती किसी भी सरकार के पायबंद आदमी से एश्योरेंस नहीं आती, तब तक हम इसको स्ट्राइक को नहीं खोलने जा रहे हैं। ये हमारी स्ट्राइक जो है इंडेफिनिट रहेगी। 2 थानों को सिरसा में शिफ्ट करने के लिए अब सीएम साहब से मिलाए, विज साहब से मिलाए, क्या आश्वासन दिया आपको? देखो जी, आश्वासन सरकार ने दिया है कि जो रूमर आ रही है कि पॉजिटिव ही होगा। मगर मैं आपको बता दूं, मेरा गांव बड़ागुड़ा है और मैं पिछले 40 साल से इस बार का मेंबर हूं और सारे एरिया में बड़ागुड़ा और थानावाड़ी और रूड़ी सारी जगह हम घूमते रहे हैं। राजनीतिक तौर पे भी घूमे हैं, एज एन एडवोकेट भी घूमे हैं और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिटायर हुआ हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सरकार तक ये बात पहुँचाएँ कि जो भी इस बड़ागुड़ा थाना और रूड़ी थाना के गांव हैं उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग हैं हमारे, वहाँ तक इतना खर्चा कोई भी सहन नहीं कर सकेगा। सरकार को इस बात का 100% नुकसान होगा। ये सरकार तक बात पहुँचानी चाहिए आप लोगों को। हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छी सरकार है,
और वो जरूर हमारी तरफ ध्यान देगी। लोगों की पुरजोर मांग है। सभी पंचायतों ने 8वें महीने में भी सीएम साहब को हमारे बलकौर सिंह जी जो विधायक खड़े हुए थे वो दे के आए थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ना लोगों को पता था, इतना बाहर को भी कम पता था इसके बारे में। अभी हमें जब हमारे 800 केस यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं तब से वकील जागे हैं और अब हमारी बात उन सरकार ने सुनी भी है और यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट भी गई है। ये रूमर है, लिखत में हमें कुछ नहीं मिला और नहीं तो ये लोग सड़कों पे आने के लिए भी तैयार हैं। गांव के लोगों ने रेजुलेशन बैठ के बहुत सी पंचायतों ने मैंने खुद मंगवाए हैं और बार रूम के जो हमारे प्रधान हैं पहले जो सेठी साहब थे उनको भी दिए थे और वो सारे सीएम साहब को दे गए हैं। आपको लिखित में आपको आश्वासन नहीं मिला? लिखित में नहीं मिला। जब तक उसके बाद स्टैंड क्या रहेगा? स्टैंड हमारा ये है कि उसके बाद जहाँ तक हमारी सोच, हम उस एरिए के जितने भी वकील हैं कम से कम 100 वकील होंगे दोनों थानों के, साथ में काणावाली के भी यहाँ आते हैं वकील। 100 से कम वकील नहीं है जो इफेक्टेड होंगे और हम लोगों को फिर पूछेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या धरने देने हैं। हो सकता है जीटी रोड भी बंद कर दें लोग, हम नहीं, जो जैसे लोगों की हम समर्थन करेंगे, साथ में बैठेंगे और राजनीतिक आदमियों तक पहुंच करेंगे कि भाई ये काम। सरकार को कोई अल्टीमेटम भी नहीं, अल्टीमेटम नहीं है अभी तक तो हम सरकार के साथ है, सरकार से पूरी उम्मीद है। इसलिए अगर नहीं होगा तो कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। पिछली बार आप मिले थे, चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी, कितने दिनों का टाइम दिया गया था सरकार को? नहीं, सरकार ने कोई आश्वासन, जो ओएसडी से मिले थे ओएसडी ने आश्वासन दिया था कि पॉजिटिव ही होगा। वो मेमोरेंडम ले लिया था और उस पर हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार खरा उतरेगी, वापस कर देगी। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है किसी भी बंदे को, या बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के इस यहाँ से रंगा 10-15 किलोमीटर पड़ता है और वो 70 किलोमीटर डबल ही पड़ता है। तो क्या बेचारे ये साइन कर लेंगे उतना खर्चा? अच्छा, स्टेट बॉडी भी कोई काम आएगी आप लोगों के? जैसे स्टेट बॉडी तक कभी गए नहीं हम। इसके बाद जब तक कोई ये डिसीजन सरकार का उम्मीद है हमें कि पॉजिटिव होगा तो उतनी दिन तक हम वेट करेंगे अभी तक सरकार की, क्योंकि सरकार के साथ हैं हम और सरकार से पुरजोर अनुरोध करते हैं कि जो हमने मेमोरेंडम दिया है वो सीएम साहब उस पर गौर करेंगे और इसको सिरे चढ़ाएंगे। हमें अभी सरकार पर पूरा यकीन है कि सरकार हमारी दोनों थाने सिरसा बार एसोसिएशन को वापस करेंगे। बाकी अगर सरकार इनकेस हमारी मांग नहीं मांगती है तो हम अपना ये इंटेंसिफाई करेंगे। सिरसा बार एसोसिएशन से तकरीबन 2400 वकील एनरोल्ड हैं, वो सारे इस मामले में हमारे साथ हैं, हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। हम नो वर्क को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, इसको इंटेंसिफाई करेंगे। अगर हमारे को कहीं धरना भी देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस एसपी के ऑफिस या कहीं भी देना पड़ेगा, हम अपना लीगली तरीके से अपने दोनों थाने वापस लाने के लिए वो भी काम कर सकते हैं अगर हमारे को हमारे थाने नहीं मिलते हैं तब। बाकी हमें पूरा यकीन है कि सरकार हमारी मांग जायज मांगे। क्या नाम है? आदित्य राठौर। आदित्य राठौर, आपने अभी नया पद संभाला है। आपने वैसे पिछली बाइट में बताया भी था कि पहला एजेंडा आपकी पार्टी की पार्टी हो चुकी है। अब वकीलों के लिए आप कुछ ऐसा कोई कदम उठाना चाहें ताकि इनको राहत मिले? कुछ नहीं, वकीलों के लिए ऐसे जी हमने एक एक्शन कमेटी बना रखी है और वकीलों के लिए मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब तक ये दोनों थाने वापस नहीं आएंगे, बार एसोसिएशन सिरसा कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएट नहीं करेगी। इट विल नॉट सरेंडर। इसमें एज ए सेक्रेटरी अभी इलेक्टेड हुए हैं, तो एक ये था भी, क्वेश्चन ये भी आया था पब्लिक परेशान हो रही है, उसके लिए हमने इनका अरेंजमेंट किया हुआ। हर एक कोर्ट में 2-2 प्रॉक्सी काउंसिल्स हैं ताकि किसी कोई परेशानी ना आ सके। तो अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमें मजबूरीवश वो भी उनको भी वहाँ से कोर्ट से विड्रॉ करना पड़ेगा। उतनी देर तक जो हमारे साथी डीएलएसए में है, जो प्री लीगल एड सेवा ले रहे हैं, उनको हमने वो स्ट्राइक पे चल रहे हैं। तो अगर बस यही, अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मांगी जाती तो हमें पूर्ण रूप से कोर्ट का काम बंद करना पड़ेगा। और बाकी जो काम जैसे आपकी नॉलेज में है, सभी आप लोकल हो, आपको पता ही है, यहाँ से जाने के लिए पहले उनको सिरसा आना ही पड़ेगा। जैसे बाबूजी ने बताया रंगा वाले हैं, तो उनको अगर सिरसा आके फिर डबल की बस पकड़नी पड़ेगी। तो बाकी जो बड़ा गुड़ा है वहाँ से ट्रेन है, सीधी है, कनेक्टिविटी बिल्कुल सीधी है। 15 मिनट में बड़ा गुड़ा ट्रेन से यहाँ आ सकता है, उसमें किराया भी 10 रुपये है। अगर आप यहाँ से वो बड़ा गुड़ा वाले काला वाली जाएंगे, फिर ओडा जाएंगे, ओडा से डबल जाएंगे, 3-3 बसें बदल के कोई सीधा रूट
कहीं नहीं है। जब पनियाला मोटा से बड़ा गुड़ा से आएंगे तो उनका किराया भी ज्यादा और उसको खर्चा भी ज्यादा होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो बस ये एक जायज मांग है और स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक है। ये सभी के वेल उसके लिए है, कोई हमारा एडवोकेट्स नहीं है। वहाँ भी डबल भी हमारे एडवोकेट्स हैं, यहाँ से एडवोकेट बहुत सारे डबल ही जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। तो एडवोकेट्स का मुद्दा नहीं है, एडवोकेट्स हर एक जगह जा ही रहे हैं। यही एडवोकेट्स है जितने एनरोल्ड हैं, इससे ज्यादा ये तो है नहीं कोई बाहर से आने या डबल ही से कोई बाहर से आ रहे हैं। तो हमारे साथियों में से ये पेरेंटल बार है, बाकी उसी में से साथी डबल ही जा रहे हैं, उसी में से हो जा रहे हैं। हमारा निजी कोई हित नहीं है इसमें, जनता के हित के लिए हमने ये कदम उठाया। जसविंदर सिंह सिद्धू है एज ए सेक्रेटरी, या मैं अभी इलेक्ट हुआ हूं। प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिरसा। जैसा कि प्रधान जी ने सेक्रेटरी साहब ने कहा है, हमारा जो रोडी थाना और बड़ागुड़ा थाना वो काफ़ी इलीगल तरीके से इन्होंने डब्बावाली में भेज दिया है। जब तक ये थाना सिरसा में नहीं आएगा तो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू जारी रहेगी। मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, आप फील्ड में रहते हैं, आप हमारी आवाज़ ऊपर तक उठाएं, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल तक लेके जाएं हमारी आवाज़ को, क्योंकि ये हमारा वकीलों का कोई पर्सनल नहीं है। आम जनता हमारे पास आ रही है, भी हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप ये देखें, एक अक्यूज कोई अरेस्ट होता है हमारे बड़ागुड़ा थाना रोडी थाने का, उसको पहले तो 60 किलोमीटर पुलिस लेके जाएगी डब्बावाली में, 60 किलोमीटर वहां से उसको पेश करेगी, फिर उसको वापस सिरसा लेके आएगी। उसके लिए तो 120 किलोमीटर अप डाउन हो गया, जहां उसको सिरसा बिल्कुल नजदीक है। और मीडिया से भी मेरा है, आप फील्ड में रहते हैं ज्यादा, आप भी इसको आवाज ज्यादा से ज्यादा उठाओ। और जब तक ये बड़ागुड़ा रोडी थाना हमारे सिरसा में नहीं आते, हमारा कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगा।